नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, खबर के थंबनेल ने, खबर की हेडलाइन ने आपको चौंकाया होगा। आप थंबनेल देखकर जरूर ये सोच रहे होंगे, कहीं अपना सिर खुजा रहे होंगे, इतनी बड़ी खबर 4 PM पर ही क्यों है। मित्रों, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया या जो मेनस्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरें दिखा सकता है? सोचिए जरा, ये खबरें क्या वो चलाएगा कभी? आप तक सच पहुंचाएगा कभी? कभी नहीं पहुंचाएगा। आप देखते हैं कि गोदी मीडिया या जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, उसे तो हर दिन मोदी सरकार के जो हेडलाइन मैनेजर हैं, वो एक लाइन दे देते हैं। वो लाइन पर ही सारे के सारे जो ये गोदी मीडिया चैनल हैं, मेनस्ट्रीम जिन्हें आप कहते हैं, मानते हैं, हालांकि अब आपने देखना बंद कर दिया है, वहां वही कुछ चलता नजर आता है। हर घंटे निर्देश आते हैं और कैसे कौन सी खबर को चलाना है, कितनी चलाना है, कौन सी खबर को गिरा देना है, ब्लैकआउट कर देना है, नहीं दिखाना है, सब कुछ कहां से तय होता है आप लोगों को पता है। और जब ये सब है तो फिर आप उम्मीद पालेंगे तो सच तो आप तक पहुंचेगा नहीं। वो सच 4 PM या हम जैसे जो हमारे साथी, संगी, सहयोगी, हमारे जैसे प्लेटफॉर्म है, वही सब कुछ लेकर बार बार आते हैं, आएंगे और आ रहे हैं। अब मैं जो ये भूमिका थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि बगैर इतनी बात किए इस खबर को दिखाना मैं मानता हूं ठीक नहीं था। और मैं ये भी जो दर्शक वर्ग है हमारे 4 PM के, मैं निवेदन करूंगा कि आप में धैर्य ना हो, आप नहीं सुनने की क्षमता रखते हो, तो फिर मत देखिए हमारी, खासकर मेरी खबर मत देखिए आप। क्योंकि कई बार कई दर्शक कहते हैं कि भूमिका लंबी है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि भूमिका जरूरी थी। अब मैं आ जाता हूं मुद्दे पर। जो आप देख रहे थे वो हेडलाइन या जो हमारा थंबनेल कि जेपी नड्डा साहब के यहाँ डाका। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो मसला, पूरा माजरा जो है, मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। और मामला, मसला कुछ यूं है कि ये मामला जो जेपी नड्डा साहब के पास विभाग है, स्वास्थ्य महकमा, उससे जुड़ा हुआ है। और करने वाला कौन है? जो बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है, घपले के आरोप हैं, घोटाले की, बहुत बड़े घोटाले की शिकायत है, वो है एम्स। जी हां, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो है, उस AIIMS, उससे जुड़ा हुआ है। और ये भोपाल का है। और भोपाल में जो ये AIIMS एम्स जो है, इसमें एक दवा खरीदी से जुड़ी जो पूरी की पूरी गड़बड़ियां हैं, वो उजागर हुई हैं। और जो बहुत जगह ये छपी भी हैं और निरंतर हमारे पास भी उसके दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। और दस्तावेजों में जो निकल कर आ रहा है, सामने है, उसमें जो जीवन रक्षक औषधियां हैं, इंजेक्शन हैं, जो दवाएं हैं, किस कदर अनाप शनाप महंगे दामों में, और महंगे दामों में इसलिए कह रहा हूं, अनाप शनाप दामों में, कि जिस दवा को एम्स दिल्ली जिस दर में खरीद रहा है, उससे 700 गुना, जी हां, 700 टाइम ऊंचे दाम पर भोपाल एम्स ने खरीदा है। ये इसके दस्तावेजी सबूत साए हैं हमारे पास। और खबरें निरंतर इसको लेकर बनी हैं, छप रही हैं, चल रही हैं। और मामला कुछ यूं है कि जो एम्स भोपाल है, आप सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से देखिएगा भी। जब मैं अपनी ये बात कह रहा हूंगा तो आपको एक चार्ट भी सामने नजर आएगा आपके, तो आप उस पर गौर कीजिएगा। एक एक दवा के नाम में लेता हूं, जैसे, और ये कैंसर जैसे रोग भी की दवाएं भी इसमें शामिल हैं। कैसे लूटपाट हो रही है। और वैसे तो इसमें आरोप यह है कि एक जो कोई सप्लायर है, सप्लायर विशेष संस्था का नाम मेरे पास है, दस्तावेज है, मैं उसका नाम लेकर अपना क्यों वक्त जाया करूं, या क्यों मैं उसका नाम लूं। लेकिन वो जो बेच रहा है यहाँ, वो दिल्ली एम्स से 700 गुना ऊंचे दामों पर कुछ जो औषधियां हैं, इंजेक्शन है, बेच रहा है। कुछ 400% ऊंचे दामों पर, ऐसे अलग अलग। पूरा आप सुनिए, देखिए, मैं बताता हूं आपको। जैसे एक इंजेक्शन है जेमसिटाबिन, इसमें 1 मिलीग्राम का एक इंजेक्शन जो आता है, ये एम्स भोपाल खरीद रहा है 2100 रुपए प्रति इंजेक्शन, यानी एक इंजेक्शन 2100 रुपए का। और इसी इंजेक्शन को एम्स दिल्ली खरीद रहा है महज महज मात्र 285 रुपए। यानी आप यदि 300 से 2100 का गुणा कर दीजिए तो सीधे सीधे 700 गुना, 7 टाइम ऊपर हो गया। और ये 285 में खरीद रहा है, यानी कि 700 गुना से कुछ ऊपर है।
और यही जो इंजेक्शन है एम्स रायपुर 425 रुपए में खरीद रहा है, एम्स जोधपुर 357 रुपए में खरीद रहा है, एम्स ऋषिकेश 518 रुपए में ले रहा है। और मैं एक बहुत दिलचस्प बात और बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनिए कि आपने सुन लिया कि एम्स दिल्ली जो 285 में खरीद रहा है, उसे एम्स भोपाल 2100 में खरीद रहा है, और बाकी मैंने एम्स जो अलग अलग हैं उनका नाम लिया। लेकिन जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जो मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा है, डबल इंजन है। केंद्र में मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और वो कितने में खरीद रहे हैं? वो खरीद रहे हैं इसी इंजेक्शन को, इनका स्वास्थ्य महकमा 357 रुपए में। और एक और दिलचस्प, ये और आपको होश उड़ाने वाली बात होगी कि इसी इंजेक्शन को जो मोदी जी का परम प्रिय जन औषधि केंद्र, जिसका ढिंडोरा वे बार बार पीटते हैं, वो जन औषधि केंद्र इस इंजेक्शन को 836 रुपए में खरीद रहा है। 836 रुपीज एक इंजेक्शन के दाम चुका रहा है। आप कल्पना कीजिए किस तरीके का गल्लू घारा है, अलग अलग, हर जगह अलग नाम, कैसे ये हो रहा है। और ये बीजेपी की सत्ता है मध्य प्रदेश में, मोदी जी केंद्र में है, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वैसे तो एम्स तो अधीन किसके आता है? जेपी नड्डा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी। आप अक्सर सुनते होंगे वो राज्यसभा में जो सदन के नेता भी हैं, कितने डींगे हाँकते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं, वो कैसे अलग अलग बातें करना, और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, और हमने ये कर डाला, और मोदी जी की अगुवाई में 11 सालों में ये हो गया, ऐसा हो गया, तमाम तमाम तमाम। अब सुनिए अगली दवा का नाम सुनिए। अगली दवा है टैबलेट इमेटिनीब 400 मिलीग्राम। अब इस दवा को एम्स भोपाल कितने में खरीद रहा है? 600 रुपए प्रति स्ट्रिप, यानी कि 600 रुपए एक स्ट्रिप के वो चुका रहा है। और इसी को एम्स रायपुर 138 में खरीद रहा है, रुपए 138 में। दिल्ली में इसकी खरीदी के आंकड़े हमें नहीं मिल पाए, या वो खरीदता है नहीं खरीदता, ये दवा रखता है नहीं रखता, ये नहीं पता, लेकिन इसको एम्स रायपुर 138 रुपए में खरीद रहा है, एम्स जोधपुर 168 रुपए में खरीद रहा है, एम्स ऋषिकेश 147 रुपए में खरीद रहा है। अब सोचिए आप, ये स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले सारे एम्स हैं, जेपी नड्डा साहब के अधीन, मोदी सरकार के मंत्री जेपी नड्डा साहब। तो कैसे हैं? एक जो भोपाल 600 में खरीदता है, और जो सबसे कम कीमत 138 में रायपुर है। इसी जो टैबलेट है, इसमें इसको मध्य प्रदेश सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य महकमा 90 रुपए में खरीद रहा है, 90 रुपीज ओनली। और जन औषधि केंद्र 225 रुपए प्रति स्ट्रिप। सोचिए कि कहां 90 रुपए, कहां 600 रुपए। और जन औषधि केंद्र जो सस्ती दवाएं, तमाम दावे जेनरिक दवाएं, 225 रुपए प्रति स्ट्रिप। क्या घोटाला है, क्या घपला है। और इंजेक्शन इनोक्सापैरिन 40 mg, इसके रेट सुनिए अब आप। एम्स भोपाल की खरीदी की दर है 262 रुपए प्रति इंजेक्शन। कितनी? 262 रुपीज प्रति इंजेक्शन। एम्स रायपुर 138 रुपए प्रति इंजेक्शन, एम्स जोधपुर 110 रुपए प्रति इंजेक्शन, एम्स ऋषिकेश 93 रुपए, मात्र 93 रुपए प्रति इंजेक्शन। आप इसमें भी सोचिए कि कहां 93 और कहां 262। और मध्य प्रदेश की सरकार को यही इंजेक्शन, जो इंजेक्शन भोपाल एम्स 262 रुपए में ले रहा है, वो मध्य प्रदेश की सरकार 88 रुपीज 88 रुपए में ले रही है। अब हमें नहीं समझ में आता कि क्या कुछ है, या तो क्या नकली खरीद रही है मध्य प्रदेश की सरकार, क्या जो एम्स भोपाल की खरीदी उसमें कौन सी कंपनी है, क्या कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कोई क्या अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, क्या नहीं, इसकी एक जांच पड़ताल तो होनी ही होनी चाहिए। और जन औषधि केंद्र इस इंजेक्शन को कितने में खरीद रहा है? 187 रुपए प्रति इंजेक्शन। अब और आगे सुनिए, बड़ा मजेदार है, बहुत दिलचस्प है पूरा मामला, आंखें बिल्कुल फाड़ देने वाला है, दिल को कहीं ना कहीं झकझोरने वाला है कि ये टैक्स पेयर का पैसा है भाई साहब, जनता के लिए ये पैसा है, जनता के लिए खरीदी हो रही है, और जो मर्जी आए सो कर डालिए। अब सुनिए आप कि एक दवा है जिसका नाम है इनोक्सापैरिन। इनोक्सापैरिन ये 60 mg की एक दवा है। इसका एक स्ट्रिप एम्स भोपाल 309 रुपए 60 पैसे, 309 रुपीज 60 पैसे में खरीद रहा है। अब इसी जो ये इनोक्सापैरिन जो 60 mg का एक स्ट्रिप है, इसको एम्स रायपुर खरीद रहा है 150 रुपए में, एम्स जोधपुर खरीद रहा है 120 रुपए में, एम्स ऋषिकेश ले रहा है 109 रुपए में। और मध्य प्रदेश की सरकार को यही दवा
132 रुपए प्रति स्ट्रिप मिल रही, जबकि जन औषधि केंद्र, मोदी जी का जन औषधि केंद्र, आप देखते होंगे आपको जगह जगह मिलता है, पूरे देश में हर तरफ इसका प्रचार प्रसार, मोदी जी के फोटो, वो खरीद रहा है इसको 217 रुपए प्रति स्ट्रिप। है मजेदार, अच्छी खबर है। आप अब नहीं कहेंगे, मैंने जो लगाई है थंबनेल जो मेरा है कि जेपी नड्डा साहब के यहां डाका, डकैती तो है, डाका ही तो है, जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स पेयर का पैसा, ऐसे लूटमार, खुली लूटमार। अब और सुनिए, एक और टैबलेट का नाम सुनिए, एक टैबलेट है ये, इसका नाम है गैफीटिनिब 250 mg। अब इसको सुनिए, एम्स भोपाल खरीद रहा है 540 रुपए प्रति स्ट्रिप। जी हाँ, 540 रुपीज प्रति स्ट्रिप। तो एम्स रायपुर इसको कितने में खरीद रहा है? 130 रुपए 50 पैसे प्रति स्ट्रिप। है दिलचस्प। एम्स ऋषिकेश खरीद रहा है 168 रुपीज, 168 रुपए प्रति स्ट्रिप। इसी टैबलेट को मध्य प्रदेश की सरकार खरीद रही है 125 रुपए प्रति स्ट्रिप। और जन औषधि केंद्र सुनिएगा, ये आपको चौंकाएगा, मोदी जी का जन औषधि केंद्र ये खरीद रहा है 440 रुपए। लगा आपको झटका 440 वोल्ट का, 440 रुपए प्रति स्ट्रिप। तो ये जो दृश्य है, ये जो पूरे का पूरा गोरख धंधा, घल्लू घारा, वैसे मैं कहता हूं कि देखिए, भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। मोदी सरकार तो, जो बीती सरकार थी मनमोहन सिंह सरकार, उसके भ्रष्टाचार को उजागर कर करके, तथाकथित भ्रष्टाचार, आज तक एक शख्स जेल में नहीं है कि 2G घोटाला, 3G घोटाला, ये घोटाला, कोल घोटाला, फलाना घोटाला, अरबों का घोटाला, करोड़ों का घोटाला, करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, ये सब कर करके आई थी। और मोदी जी क्या कहते हैं, कहते थे, अब तो नहीं कहते, कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस, 85,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी जो अजीत पवार, चक्की पिसिंग, आज तो वो उनके साथ में मजे मार रहे हैं, सब सारे उनके मामले मुकदमे जब से वो हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खत्म। तो ये जब सब चल रहा है तो चल रहा है। एक और सुनिए, इस पूरे जो मामला है, जो मैं एक विशेष फार्मेसी की बात करता, ले देता हूं नाम, मेरे पास दस्तावेज हैं इसके। अमृत फार्मेसी नामक कोई एक, ये जो सप्लाई करने वाली, भोपाल एम्स को जो दवाएं सप्लाई करने वाली एजेंसी है, और ये फार्मेसी को लेकर नियम कानून कायदा ये कह रहा है, जो एम्स का है, जो मुझे सोर्सेस से मिला है, बताया गया है, हमने इसमें कोशिश की है, जो एम्स के जो जितने इसके कर्ता धर्ता हैं, दिल्ली तक हमने मैसेजेस किए हैं, अभी हमें जवाब नहीं मिला है उनकी ओर से। ये इस मामले में ये है कि इससे केवल इमरजेंसी में दवाएं सप्लाई जो है उससे होनी थी, खरीदी जानी थी। अब ये फार्मेसी एक समय में, एक वक्त था जब 10 से 15 लाख तक की ये एक सप्लाई किया करती थी, वो भी इमरजेंसी दौर में। फिर आ गया कोविड। मोदी जी कहते हैं ना कि आपदा में अवसर को ढूंढिए, तो सारा का सारा जो एम्स का ये जो खबर है, ये पूरी जिसको लेकर आरोप है, उसमें दर्जनों शिकायतें हुई हैं अलग अलग और लंबे वक्त से हो रही। 6 महीने में अभी 1 दर्जन के लगभग शिकायतें हुई हैं, जिसकी प्रतियां हमारे पास हैं, 4PM के पास हैं। अब ये क्या है मामला, मैंने बताया जैसे कि इसको इमरजेंसी में सप्लाई जो किया करता था एक दौर में, तब करता था 10 से 15 लाख। और कोविड जब आया, जब कोविड ने दुनिया में एक धूम मचाई, तहलका मचाया, और बड़ी संख्या में लोग मारे गए और बहुत लोग पीड़ित हुए, बहुत बड़ी संख्या थी, भोपाल भी इससे अछूता नहीं था, पूरे देश में ही था, और बड़ी संख्या में यहां भी मौतें हुई। तो उस वक्त आपदा में अवसर मिल गया। ये जो इमरजेंसी का दौर था, ये 10-15 लाख से पहुंच गया 2 से 3 करोड़। सुनिएगा ध्यान से, ये दौर था कब का? कोविड काल का। अब कोविड काल निकल गया, सब कुछ सामान हो गया, लेकिन अब ये जो फार्मेसी है, इसकी सप्लाई, बहुत गौर से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आंकड़े सुनिए, आपको बड़ा विस्मित हो जाइएगा, आंखें फटी रह जाएंगी। जैसा मैंने कहा, आप कहेंगे बाप रे बाप, हे राम, निकलेगा आपके मुंह से, मैं दावा करता हूं, मैं कह रहा हूं आपसे। अब ये जो है फार्मेसी, जिस पर एक बहुत लोगों की कृपा, और आप मान के चलिए कि बंदरबाट कोई अकेले हिम्मत नहीं है कि भोपाल अकेला जो यहां प्रबंधन है एम्स का, वो कर जाए। सुनिए आंकड़ा, अब ये जो सप्लाई है, इसकी जो इमरजेंसी सप्लाई, कोई टेंडर नहीं, कोई ठेका नहीं, 25 करोड़ से 60 करोड़ साल के बीच में चल रहा है मामला, और मनमाने दाम, 700%। तो खेल तो है, बड़ा खेल है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामलों में। सभी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में
प्रधानमंत्री से लेकर उनके सारे जो मंत्रीगण हैं, उनकी काबीना के सदस्य, हर एक के मुंह से निकलता है। फिर आप राज्यों में चले जाइए, किसी भी राज्य का जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों, एनडीए सरकारों में जो एनडीए जो घटक दल हैं, उनकी जहां जहां सरकारें हैं, दूसरा इंजन है, वहां के मुख्यमंत्री गण करता धरता तमाम की हम बिल्कुल नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, जो करने वाले हैं वो शिक्षकों के पीछे। लेकिन ये देखिए मामला, ये लंबे वक्त से खेल चल रहा है। जैसे मैंने बताया आपदा में अवसर, कि पहले ये फार्मेसी 5 लाख 10 लाख 15 लाख तक की सप्लाई कर पाती थी, फिर हुआ ये 2 करोड़ 3 करोड़ कोविड में, और अब है 25 से 60 करोड़ रुपए। अब मैं आपको ये भी बताता हूं, कोशिश है, हमने इनका जो एम्स भोपाल के डायरेक्टर हैं, मीडिया से इनकी कहीं बात हुई है, उसी हम जो अखबार में छपे एक बयान को उठा रहे हैं। डॉक्टर अजय सिंह इनका नाम है। अजय सिंह जी क्या फरमा रहे हैं पूरे मसले पे, मामले पे, ये उजागर हो गया है, छप रहा है, दस्तावेज घूम रहे हैं, हमारे पास भी आए हैं, हमने कोशिश की है, अभी हमारा संपर्क नहीं हुआ है, हमने दिल्ली भी मेल भी किए हैं, हमने दिल्ली में मैसेजेस भी किए हैं, अभी हमको सीधी प्रतिक्रिया 4 पीएम को नहीं मिली है। बहुत मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता दूंगा, जितने आरोप, जितने आक्षेप, जितनी शिकायतें हैं, दस्तावेजी जो सबूत है, उसके आधार पर मैं सारी बातें कर रहा हूं। ये कह रहे हैं अब जो अजय सिंह साहब, डॉक्टर अजय सिंह, एम्स भोपाल के डायरेक्टर, कि पूरा जो गोलमाल है, जो आरोप हैं, जो आक्षेप हैं, हम इसकी जांच करवा रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं वो बहुत गौर से सुनिएगा। ये बहुत ऐसी बात है, जब मैंने कहा है कि कैसे लीपापोती होती है, कैसे पर्दा डाला जाता है सब कुछ हो जाने के बाद, और कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता। बड़े बड़े उदाहरण है, छोटा मामला है, 25 करोड़ से 60 करोड़ क्या है, पीनट है ये तो भारतीय जनता पार्टी सरकारों में। और भ्रष्टाचार होते रहते हैं, दवा खरीदी में तो करोड़ों अरबों के भ्रष्टाचार भी देश ने देखे हैं, सामने आए हैं, कार्रवाइयां किस पे हुई, क्या हुई, हमने नहीं देखा है 11 सालों में। हम बात इसलिए 11 सालों की कर रहे हैं बार बार, कि मोदी जी की सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के मसले पर जीरो टॉलरेंस। तो ये अब कह रहे हैं डॉक्टर अजय सिंह जी कि जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि शिकायतें करने वाले सिर्फ व्यक्तिगत फायदे और मरीजों को भ्रमित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब ये भी, अब बयान बड़ा अचंभित करने वाला है, विस्मित करने वाला है, हैरान करने वाला है, कि जब हुजूर आप 700% ऊपर एम्स दिल्ली का रेट मैंने आपको बताया, और आपने एम्स भोपाल का सुन लिया, तो अब इसमें जो भी शिकायत करता है, उनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? आप करिए ना शिकायत, दीजिए ना जानकारी सही सही, करिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, जब वो नहीं करते तो बाकी कोई क्यों करेगा भाई? ना उनके मंत्री करेंगे, ना उनके संतरी करेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे, और करेंगे तो शर्तों पे कि आज इतना ही, बस 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 बस, इसी पर बात, आगे कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं। चुन चुनकर उन लोगों को सवाल करने का अवसर दिया जाएगा जो गोदी मीडिया के लोग हैं, जो पूछते हैं, जो मोदी मीडिया के लोग हैं, कि आप आम चूस के खाते हैं या आप काट के खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं कि रखते हैं, आप थकते तो नहीं है, कितना आप काम करते हैं, कौन से पूछा जाए? फिर आप कहते हो कि साहब ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो वैकल्पिक मीडिया है, ये तो कुछ का कुछ करता है। ये प्रमाण है, जिसको चाहिए फोन लगाइए, मैं उसको पूरे के पूरे दस्तावेज भेज दूंगा। है मामला, है मसला। और मैं इस पूरे मामले में बहुत स्पष्ट कहूं कि जो ये जेपी नड्डा साहब हैं, ये मोदी सरकार में 5वें क्रम पर हैं। मोदी जी के बाद जो नंबर आता है, वो आता है राजनाथ सिंह जी का आता है, फिर अमित शाह साहब का आता है, उसके बाद नितिन गडकरी साहब हैं, और फिर जेपी नड्डा साहब हैं, 5वां नंबर। और काम 2 नंबर के चल रहे हैं उनके विभाग में, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे। और ये मामला बीते बहुत सप्ताह 10 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है, छप चुका है, लेकिन अभी कोई हलचल नहीं हुई है। यही यदि कोई कांग्रेस की सरकार होती या किसी विरोधी दल, जो गैर भाजपा शासित जो किसी दल का राज्य होता, या एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे इतर कोई राज्य होता, तब तक तो ईडी भी आ जाती, सीबीआई भी दौड़ पड़ती, छापेबाजी भी हो जाती, सारा कुछ सक्रिय हो जाते। लेकिन मामला दूसरे इंजन का है, बीजेपी का इंजन है, छोटा इंजन है, और मोदी शाह के जो प्रिय हैं, मोहन यादव के सूबे से जुड़ा है, लेकिन है तो जेपी नड्डा साहब के विभाग का मामला ना हुजूर। और बड़ा जो ये साफ परिलक्षित होता है कि बीजेपी की कथनी करनी कितनी बदल चुकी है, कितना विद्रूप चेहरा है, हर दिन उजागर होता है, लेकिन ये बाज नहीं आते। और मैं एक और बहुत खास बात ये यहां जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि ये जो एम्स भोपाल है, 2004 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, और उस वक्त
जो अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, सुषमा स्वराज जी स्वास्थ्य महकमे की मंत्री थी, वे आई थी भोपाल, और जो उप प्रधानमंत्री थे उस दौर में, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी भी आए थे इसमें, और मैंने उसको रिपोर्ट किया था इसको 2004 में। आधारशिला रखते वक्त कहा था सुषमा स्वराज जी ने कि 50 साल में एक एम्स, यानी दिल्ली में एक एम्स दिया जो पूर्ववर्ती सरकार रही कांग्रेस की, और अब हम 5 साल में 6 एम्स देंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें, दावे उन्होंने भी किए थे, अब वो दिवंगत है, अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन था, उन्होंने कहा था, तो मुझे स्मरण है क्योंकि मैंने इस खबर को रिपोर्ट किया था भोपाल में जब इसकी आधारशिला रखी गई थी, और यही हेडलाइन लगाई थी कि 50 साल में एक एम्स और 5 साल में 6 एम्स एक साथ हुए थे, एक के बाद एक के बाद एक हुए थे, और वही मैंने एम्स का गिना है कि हर एम्स की अलग खरीदी के दर हैं, एक दवा दरें अलग। बताइए क्या है, क्या मजाक है। और ये जो एम्स है, ये शुरू कब हो पाया था? ये हो पाया था 2012 में, 8 साल बाद। ठीक है, 13 बरस हुए हैं, लेकिन 13 बरस का जो ये सफर है, ये जो काला कारनामा, काला चिट्ठा, मैंने कहा था कि बहुत धैर्य से सुनिएगा, खबर बहुत बड़ी है, और जो हमारी हेडलाइन है उसको जस्टिफाई करेगी, उसको गलत तरीके से हम नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, ये डाका ही तो है, और जो नतीजे हैं आपके सामने ढाक के 3 पात है, कोई देखने। और यही ये वो भोपाल एम्स है जहां अभी कुछ दिन पहले भोपाल के पूर्व सांसद, बीते कुछ पिछले साल का एक वाकया था कि उनको धरने पर बैठना पड़ा था इसी एम्स के जो परिसर के बाहर, भोपाल के भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और अभी जो मौजूदा सांसद है आलोक शर्मा, वो बैठे, आलोक संजर थे जो धरने पर बैठे थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी यहाँ के कामकाज, यहाँ की स्थितियों पर। और अभी आलोक शर्मा ने भी बीच में ऐसा अवसर आया था जब उन्होंने एक तीखी उनकी नोकझोंक हुई थी प्रबंधन से, उन्होंने बहुत फटकार लगाई थी। और जनता की जो उम्मीद तो यही है ना नेतागण, लेकिन जो प्रबंधन है, जो पूरी मशीनरी है, क्या क्या कर रहा है, कैसा कैसा कर रहा है ना। बड़ी खबर, आंखें फट गई होंगी, आप चौंक गए होंगे, और ये वास्तव में डकैती है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, खुली डकैती, और सारे लोग मजे में, मौज में, कुछ नहीं। ये खबर आप देख लीजिए और छपते रहे, छापते रहें ठेंगे से, क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का। पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, क्या प्रतिक्रिया है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।